आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पर। जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, उसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी। हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझा था, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। एक समतल पर एक रेखा ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष यानी कोट बोलते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष यानी भुज बोलते हैं। जब हम ऐसे खींचते हैं तो हमारा एक समतल जो होता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। ऐसे हमने खींचा तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। ये हमारा वाई होता है और ये एक्स अक्ष। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश। इसमें x और y प्लस होते हैं, दोनों प्लस होंगे। इसमें y तो प्लस होगा लेकिन x माइनस में होगा। तृतीय में दोनों माइनस में होंगे और x और y दोनों माइनस में होंगे। चतुर्थ में x माइनस हो सॉरी x तो प्लस में होगा लेकिन y माइनस में होता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर बात आई थी हम लोगों को जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, कैसे निकालते हम, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। जो हमारा दूरी का सूत्र था वो था हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो एक बिंदु के। नेक्स्ट अगर दो बिंदु होंगे, तीन बिंदु होंगे, तब निकालने के लिए ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे आगे। तो आइए आज हम अपने टॉपिक जो हमारी प्रश्नावली जो शुरू होगी वो शुरू होगी 7.1। हमारी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में हमारी पहली ही प्रश्नावली चलेगी 7.1 का पहला क्वेश्चन। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है कि जो बिंदु दिए गए हैं, देखिए जो हमारा पहले क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन बुक से पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी और लंबा समय चला जाएगा। और एग्ज़ाम आप लोगों का आज कितने, शायद 9 फरवरी हो गई या 8 फरवरी है, 8 ही फरवरी है। वीडियो चढ़ेगी 9 फरवरी को, तो 9 फरवरी ही मान लेते हैं हम। 9 फरवरी हो गई, हमारा 24 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्या है कि 2,3 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु जो है निर्देशांक जो दिए गए हैं वो है 4,1। ये तो हमारा पहला है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में है वो क्या है, -5,7 -5,7। और दूसरा जो है वो हमारा है -1,3 -1,3। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है a,b और दूसरा जो इसमें है दोनों नेगेटिव है, -a और -b। बस इन्हीं के बीच की दूरी पूछा गया हमसे। इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो है 2 और 3 किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। अगर ये चीज आप लोग जान गए हैं कि ये जो जितने भी दिए गए हैं किस चतुर्थांश में पड़ेंगे, तब आप लोग अपना दूरी निकाल लेंगे। हम एक क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रा करेंगे, बाकी 2 के लिए नहीं, हम डायरेक्ट सूत्र से निकालेंगे। आइए देखते हैं हम पहले के लिए। इसी के लिए हम देखेंगे। हमने ये बनाया, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, 1 2 3 4 5।
4 ही तक है ना, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा पहला क्या है, x। ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। पहले x होता है, बाद में y होता है। तो हम x में हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव तरफ चलेंगे। इधर कितना चलेंगे, 2। 2 हम चल दिए, यहाँ पे हम मिल गया है। अब इसमें देखेंगे y क्या है, 3। ये भी प्लस है तो हम ऊपर तरफ चलेंगे, ये 3। यानी ये तो ऐसे जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। तो हमें जो बिंदु मिल गया है वो यही है। इस बिंदु का निर्देशांक हमारा जो था 2, 3 था, और दूसरा क्या, 4, 1। x प्लस में है तो किधर जाएगा, ये इधर। यहाँ 2 था, ये 4 है, और y प्लस में है, प्लस का 1। अब ये देखिए ये है, तो यानी ये गया और ये रहा 1, यहाँ पे है 4, 1। अब देख लीजिए हमें बिंदु क्या क्या मिल गए। हम यहीं पे हैं। मान लीजिए ये ए हो गया और ये बिंदु हमारी बी हो गई। अब यही से हमसे पूछा ए बी की दूरी, यही इतनी की दूरी हमें ज्ञात है। अब बताइए कैसे ज्ञात हो। अगर हम फिगर ड्रा किए होते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे बन रहा था, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब बताइए जो ये फिगर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी, 1 और 2, 2 आ जाती ये वाली दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तब भी 2, 3 है। तो हमें लंब और आधार पता चल गया, तो हम कर्ण हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसका वर्ग करेंगे 4 और ये 4, 8, यानी 2 करड़ी में 2 आ जाएगा। ये वैल्यू 2 करड़ी में 2 आएगी। ए और बी की दूरी जो होगी, ये हमारी 2 करड़ी में 2 आएगी। ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। अब हम सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। सूत्र में ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। अब हम सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। देखिए सॉल्व हम कर रहे हैं, वहां पर वैसे हमने निकाल लिया था। अब देखिए अंडर रूट, हमारा सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू बताइए, x2 की वैल्यू है 4, माइनस है माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस y2 y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए -3 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी हमारा 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अगर 8 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का पेयर 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 करड़ी में 2, यही हमारा बचा। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा था।
हमने डायरेक्ट दोनों विधि बता दी, अगर थ्योरम आप लगा रहे हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज का मैटर है थ्योरम वाला। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति हमसे पूछा जा रहा है, तो इस सूत्र से हमें लगाना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब इनकी बताइए क्या हो जाएगा। हमने पहले का सॉल्व कर दिया था, ये पहला क्वेश्चन था पहले का। अब दूसरा और तीसरा आप लोग करिएगा, सेम इसी तरह लगेगा। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, अगर दूसरा भी देखेंगे, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, एक तो बीच में माइनस रहता ही रहता है, अब ये भी माइनस है, तो -1 में से -5 में जब करेंगे यहाँ, तो ये प्लस का हो जाएगा 5। आप देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू हम रख दे रहे हैं इस पे। लाइए अब ये दूसरा देखिएगा, ये वाला है, यहाँ पर रखते हैं x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर हम रख के निकालें, डायरेक्ट हम फिगर नहीं बना रहे, फिगर आप इस तरह बनाएंगे, हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए अभी यहाँ से आप रखिए, x2 क्या है, -1, तो -1 रखेंगे, माइनस है, ये वाला माइनस है। अब देखिए x1 क्या है, -5 का होल स्क्वायर, ये चीज प्लस, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर बहुत छोटा हो जाएगा। ये चीज अब देखिए y2 क्या हमारा, y2 3 है, 3 रखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 क्या है, 7 को होल स्क्वायर करेंगे। अब ये तो -1 है, तो रहने दीजिए, इस माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा प्लस का 5। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ बताइए 7 -7 में से 3 घटेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये -1 है, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 + 16। अब अंडर रूट में हमें क्या मिला था, 16 + 16, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 16 दूनी 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए 32 को हम कितनी बार तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 2 का आपको पेयर बनाना पड़ेगा, 1 2 1 2, तो 2 2 बाहर आएंगे, 2 गुणे 2। अब 1 2 बाहर नहीं आया तो कड़ी में से रह जाएगा, तो 2 दूना 4 करड़ी में 2, यही हमारा आंसर था। तीसरा आप लोग नोट लगाइएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको मिटाते हैं। फिगर इसी तरह बनेगा, आप लोग फिगर बनाइएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पी आएगा तो मत बनाइएगा, ऐसे सीधे सॉल्व करके मार दीजिएगा। अगर दीर्घ उत्तरी में या लघु उत्तरी में आता है, वन लाइनर या वैसे आता है, तो आप लोग फिगर बना के लगाइएगा। बहुविकल्पी का लाऊंगा जिस तरह भी है, इसमें सही का निशान न लगाना हो, लिखना पड़े, तो आप फिगर बना के लगाइए। अगर केवल सही गलत का निशान लगाना है तब तो आप उसमें क्या फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है, हमें 2 बिंदु दे रखा है। पहला बिंदु है 0,0, दूसरा बिंदु हमें दिया है 36,15। अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे।
उसको निकालने से पहले हम अपना फिगर बनाते हैं। फिगर क्या बनेगा हमारा, देखिए ये एक्स वाई अक्ष, इसको कोट कहते हैं, इसको भुज, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोट कहते हैं। अब इस पे हम 36 तक तो करेंगे नहीं, तो हम ले चलते हैं 4 4 का, 9 9 का गैप बना करके। एक, देखिए यहाँ से 9, यहाँ 18, 27, 9 चौको 36। चलिए 9, 18, 27 माइनस 36। अब यहाँ पे देखिए 9, 18, 27, 36। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, -9, -18, -27, -36। पहला हमारा x1 y1 x2 y2। x1 यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे ये दोनों यहीं पे रहेंगे, y भी यहीं पे, x भी यहीं पे। तो पहला हमारा निर्देशांक यहाँ पे, निर्देश जो है यहीं पे। अब दूसरे के लिए x हमारा प्लस में, प्लस का कितना 36, हम प्लस की तरफ यहाँ चलेंगे तो हमारा 36 यहाँ मिल गया है। तो हम ऐसे ऐसे नीचे नहीं जाना, हमें ऊपर ही जाना। y हमारा हमें प्लस में है तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चलते चले आए, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक आए। कितना हमें जाना, 15 पे जाना, तो 9 और 18 के बीच में ही 15 होगा। 15 मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया 15। अब यहाँ से हम चलेंगे ऐसे, ये जो कटा देना यही, अब यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी ये पूछा, ये वाले। तो क्या अब आप लोग ये देखिए, त्रिभुज बना, बना, ये हमारी 36, ये हमारा 15, आधार हमारा 36 हो गया और लंब हमारा 15 हो गया। तो इसका कर्ण नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से लगा के हम निकाल लेंगे, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करेंगे, हम इस मेथड से चलेंगे। सेम बात वही आने वाली। जब हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, x2 36 माइनस x1 0 का, ये है प्लस, यही होगा, कुछ नहीं होगा। अब 36 का वर्ग करिए, 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। अब देखिए वर्ग करना नहीं आता है, ठीक है। अब हम वर्ग करना यहाँ एक शॉर्ट बेस पे हम सीखेंगे। यहाँ कोने में देखिए, जैसे कोई संख्या है, हमने संख्या ले लिया 14, इसका हमें वर्ग निकालना है। सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए हम यहाँ पे 4 ऐसे डॉट बिंदु लेंगे, 1 2 1 2 3 4। पहले इस वाले का वर्ग करिए, यानी 4 का वर्ग, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 चौके 16, 2 यूनिट हमेशा लिखा। फिर 1 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका 1 का 4 में गुणा करिए, फिर इसका 2 में गुणा करिए, तो 1
एक चौके 4 दूनी 8, 8 हम यहाँ से लिखेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ पे 0 करिए, अब इधर लिखते चले आइए। तो 8 0 0, अब इनको जोड़िए, 6 9 1, 196 आया। ये कहाँ से? ये सेम फार्मूला लग रहा है, ये वाला मेथड वो यहाँ का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर इस वाले फार्मूले पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे यही चीज हुआ, ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस का 2ab हमने जोड़ा इसमें नीचे से एक स्थान छोड़ के, वही काम हमने किया। तो हमारा 196 आ गया 14 का। अगर हम इस मेथड से अब हम 36 का हम निकालेंगे, 36 को तो हमें याद है नहीं, अब हम 36 का निकालेंगे। 36 को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 36 का वर्ग निकालना, वर्गमूल। इसमें 2 अंक है, ये 6 और ये 3, तो हमें यहाँ 4 करना, 1 2 3 4। पहले का वर्ग 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, इधर से हम लिखेंगे। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 त्रिक 9। ठीक, अब हमें क्या करना, एक बार इस 3 का 6 में गुणा करना है, फिर जितना आएगा फिर 2 में करना है। तो कहने का मतलब हमें ये करना है 3 गुणे 6 गुणे 2, तो कितना है, 3 6 का 18 दूने 36। यहाँ पे हम 36, बस नोट ये करना कि ये इकाई का स्थान छोड़ के यहाँ हमेशा 0 रख के, अब आप जितना भी आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 6 का 18, 18 दूनी 36, 6 और 3। अब आप जोड़िए, तो यहाँ 6 3 और 6 9, और यहाँ 9 और 3 12, 196। तो अंडर रूट 1296, 196 नहीं 1296 प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आता है, 15 का वर्ग 225 होता है। अब इस 15 वाले में देखिए क्या, जिसका इकाई का अंक 5 हो, इस वाले में देखिए वर्ग का क्या फार्मूला होता है, इस वाले वर्ग में क्या फार्मूला होता है, देखिए जिस भी गिनती का इकाई का अंक 5 हो, ये वाला, अगर इकाई का स्थान पे 5 आया, इसका सीधा सीधा वर्ग करिए, 5 का, 5 का वर्ग 5 5 25। अब इकाई के स्थान, दहाई के स्थान पे जो संख्या, उससे उसके आने वाली अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है, तो अब 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, बस इसका गुणा करके यहीं पे लिख दीजिएगा इसके आगे, तो 2 1 कम 2, 225, ये आ गया। अब अगर इस तरह हमें निकालना पड़ जाए 25 का, 25 का वर्ग निकालना पड़ जाए, तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, दहाई का स्थान पे 2 है, तो 5 का वर्ग करिए, सीधा लिख दीजिए, 5 5 25। अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कौन संख्या आती है आगे आने वाली, 3, 3 से इसमें गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 625, 25 का वर्ग 625 होता है सीधा। अब इस तरह अगर आपको निकालना पड़ जाएगा किसका, मान लीजिए 95, अब 95 का वर्ग निकालना पड़ जाएगा, सीधा इकाई के स्थान पे 5 है, तो 25 करिए, यहाँ देखिए 25 करिए, यहाँ पे 9 है, तो 9 अगली संख्या क्या हो जाएगी, 10, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो 90 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 लिख दीजिए, बस 9025, यही होता है 95 का वर्ग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आइए देखते हैं, ये यहाँ से हटाइए, अब आप देखिए क्या होगा, अंडर रूट, अगर हमने 1296 में 225 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 को 1, हाथ में लगा 1 का, 2 और 9, 9 2 11, 11 1 12, हाथ में लगा 1 का, 2 2 4 1 5 और 1। अब बताइए 15 21 आ गया,
जोड़िए, देखिए इस तरह से नहीं समझ में आएगा। 12 96 225, 11 9 दो 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, 1521 आ गया। अब 1521 का वर्गमूल निकालिए। जो वर्गमूल आएगा वही दूरी होगी। तो किससे? 3 से कट जाएगा। हाँ, कट कट जाएगा 3 से। देखते हैं निकाला जाता है, यहाँ पे निकालते हैं। 15 और 21। वर्गमूल निकालने के लिए ये दो विधियां देखिए। हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, तो पहले भाग विधि से सीधा निकलता है। तो यहाँ से कंपेयर करिए, कितने का? दो दो का जोड़ा बनाइए, बन गया। अब कोई संख्या ऐसा लीजिए उसी का संख्या, उसके वर्ग, जो संख्या लेंगे यहाँ पे जिससे भाग देंगे उसका गुणा भी उतनी बार होगा। जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 को गुणा करेंगे तो 15 से बराबर है या 15 से कम है। तो अगर हम 3 लेंगे तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा। 4 लेंगे 4 चौक 16, यानी 15 से अधिक हो जाएगा। 15 से अधिक हो जाएगा तो वो हम नहीं लेंगे। 15 से अधिक हम 3 बार ले जाएंगे। 3 बार ले गए, 3 त्रिक 9। यहाँ से अगर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये जुड़ के कितना? 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्थान खाली रखेंगे, फिर ये नोट डाउन करेंगे। ये 621 हो गया। अब यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसी से इसमें गुणा होगा। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं तो 5 बचे 25 को 5 हाथ में लगा 2 का। अब 5 छक्का 30, 2 32, बहुत कम है। 5 बचे 25 को 5 हाथ में लगा 2 का। अब 5 छक्का 30, 2 32, इससे बहुत कम है। 621 है। तो 6 बार ले जाइए, देखिए क्या होता है। 6 बार ले गए, 6 छक्का 36 को 6 हाथ में लगा 3 का। अच्छा, छवा को 36 3, छत्तीस 3 39, कम है भाई, ज़्यादा जाएगा। 8 बार लेके चला जाए, देखा जाए। 8 छक्का 48, हाँ अच्छा हो जाएगा। 8 64 को 4 हाथ में लगा 6 का। 8 छक 48, 48 6 54, ठीक। अगर 68 जोड़ देंगे 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा, देखते हैं। 9 बार लेके चलिए। 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8 का। और 9 छक्का 54, 50 4 54 और 8 8 4 12, 2 62, सही कट गया। कितनी बार गया? 9 बार। कितना? ये कट कट कट, यानी क्या आ गया हमारा? यही 39। इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 39। यही हमारा आंसर होगा। अगर इस विधि से ना समझ में आई हो तो आप गुणनखंड विधि करिए। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हम निकालते हैं। कितना था हमारा? 1521। चलिए काटिए। 3 से कटेगा। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ। 3 छक 18, 2 बचा 3 9 27, 9 हो गया। अब ये जानते हैं ये 13 का वर्गमूल 13 से कटेगा। 13 13, 13 एकम 13 बचा 3, 13 3 39 और ये 13, यानी कितना आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। 2 2 का पेयर बनाइए तो 3 गुणे 13, 13 3 39, ऐसे भी आ गया। यही आंसर है। ऐसे करके आप लोग तीसरा चौथा पांचवा लगाइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे लगाना।
फिर अगली वीडियो हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू होगी इसी के 7.2। अभी एक क्लास और आएगा इसका, जिसमें हम जो क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा पाएंगे उसको, जो टफ होंगे उसको लगा सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला और दूसरा हो गया। सबके बीच की दूरी ही ज्ञात करनी, ऐसे ही लगेंगे सब बिल्कुल। और जो क्वेश्चन ना लगे आप लोग, जैसे लगे कि टफ है, तो वो कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग लिख दी टाइप कर दीजिएगा, हम कमेंट देख के वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।